हेलो फ्रेंड्स, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज मैं बिहार एसएससी इंटर लेवल जो परीक्षा होने वाली है उसका मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 21 और 22 आपके बीच कराएंगे, जो 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपको। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको टॉप 100 जीके जीएस आपको मिल सके। यानी इसमें 100 जीके जीएस है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखेंगे। तो मैं चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है जो आपका साइंस का है कि निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। जो लिथियम होता है ना, वह सर्वाधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन प्राप्त होता है। क्या होता है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्न में से एनायनिक डिटर्जेंट है। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम लॉरिल सल्फेट। अगला सवाल है, निम्न में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोकिस्नॉल। क्लोरोकिस्नॉल। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। जो बर्तन होता है उसमें नॉन स्टॉक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, टेफलॉन। क्या होता है? टेफलॉन। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग बोलते हैं सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा, मीथेन होता है। मीथेन का होता है रासायनिक सूत्र CH4। क्या होता है? CH4। संरचना सूत्र होता है CHHH। यह इसको हो गया मीथेन का संरचना सूत्र। और रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। यानी कार्बन हो गया आपका एगो और हाइड्रोजन 4 होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। यह भौतिक परिवर्तन नहीं है क्योंकि यह जब जल जाएगा तो यह वापस नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जो जल जाए फिर उसको हम लोग वापस कर सकते हैं। जैसे में मोमबत्ती, जो मोमबत्ती हो गया, यदि उसको हम जलाएंगे तो फिर उसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 2 और 3 क्या है? ऊष्माक्षेपी है। एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, यह क्या है? ऊष्माक्षेपी है। अगला सवाल है, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंग है। ऑप्शन नंबर डी, +2 होता है। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती है। हीमोग्लोबिन में निम्न धातु कौन होती है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, आयरन। क्या होता है? आयरन। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है, एम्पिसिलिन दवाई है। एम्पिसिलिन दवाई है। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजैविक का। अगला सवाल है आपका, कि हीरोइन का रासायनिक नाम क्या है? हीरोइन का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मार्फिन डाई एसीटेट। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कैलमिन किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जास्ता। अगला सवाल है, डाइफ्लोरामीथेन द्वारा ओजोन का नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन मुक्त होता है। अगला सवाल है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है।
ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। अगला सवाल है प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा नंबर लाल की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, अधिक होती है। अगला सवाल है कह रहा है कि यदि निर्धारित लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए होगा निर्धारित लेंस उत्तल है, इसका फोकस दूरी 0.50 मीटर है। अगला सवाल है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है ऑप्शन नंबर सी रेटिना या दृष्टिपटल। अगला सवाल है किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई को डैश डैश तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ओट है। ऑप्शन नंबर ए अकर्मानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो। अगला सवाल है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 200 वोल्ट के एक वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी 0.2 एम्पियर। अगला सवाल है कि घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बेरी। अगला सवाल है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जीवाणु व कवक। अगला सवाल है कि मानव जाति में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर पिता के आने वाले एक्स तथा वाई गुणसूत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी यानी लगभग 27.3 दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है क्या है? कैवल्य। अगला सवाल है कह रहा है कि घर रसोई पौधा इसके आगे क्या होगा? डॉट डॉट डॉट। इसका राइट आंसर होगा आपका जर यानी सी होगा। अगला सवाल है मालती माधव किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर भवभूति। अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर अधीनस्थ न्यायालय। अगला सवाल है लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिकार जोर दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर 1977 औद्योगिक क्रांति में। अगला सवाल है स्वस्थ मनुष्य में प्रति व्यक्ति हृदय का संपंदन होता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर 72 बार होता है। अगला सवाल है कि मानव का जैविक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका होमो सेपियंस बी नंबर मानव का वैज्ञानिक नाम। अगला सवाल है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर डी नंबर में, सिंगापुर में की गई। अगला सवाल है कि जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका एशिया में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है शाहजहाबाद कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका दिल्ली में यानी बी नंबर। अगला सवाल है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी भावर।
अगला सवाल है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, यौगिक कहलाता है। अगला सवाल है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका स्पेल चेक, सी नंबर, स्पेल चेक यानी स्पेलिंग चेक, स्पेल चेक, CHEC चेक। अगला सवाल है, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 में पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था। 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? यह आपका रीजनिंग का है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, मंगलवार का वो दिन था। अगला सवाल है, कह रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा जल, सी नंबर। अगला सवाल है, आनंद भवन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका इलाहाबाद में, सी नंबर। अगला सवाल है कि भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, जलोढ़। अगला सवाल है, ज्वार भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए यानी विलियम विवेल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला सवाल है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए, संसद के स्वीकृति के बिना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, जाम्बिया। अगला सवाल है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? इसका राइट आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949 को किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपका कुचिपुड़ी, सी नंबर, कुचिपुड़ी क्या है? देव नृत्य है। अगला सवाल है, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका माउंट आबू यानी सी नंबर। अगला सवाल है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, बार कोड्स। अगला सवाल है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर होगा महा प्लस इंद्र, डी नंबर, महांद्र। अगला सवाल है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, सी नंबर। अगला सवाल है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी प्रदेश। अगला सवाल है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए माना जाता है? अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, पेट्रोलियम। अगला सवाल है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 71% है। अगला सवाल है कि भारतीय रुपयों के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? ऑप्शन नंबर डी, 15 भाषाओं में। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में। अगला सवाल है कि केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? इसका राइट आंसर होगा आपका वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, लॉटरी जीतना। यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है अगर आप लॉटरी जीतते हैं। अगला सवाल है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका संभागयुक्त। अगला सवाल है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 9। अगला सवाल है, ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका एमिनो अम्ल, बी नंबर। अगला सवाल है, इनमें कौन विलय नहीं होता है? इनमें कौन वसा में विलय नहीं होता है, वसा में नहीं घुलता है? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है?
इसका राइट आंसर होगा आपका पंजाब और तमिलनाडु, सी। अगला सवाल है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था, इसका राइट आंसर होगा आपका कोल्हापुर, ए नंबर। अगला सवाल है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। अगला सवाल है, उत्तरा रामचरित्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भवभूति। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? इसका राइट आंसर होगा आपका सोना। अगला सवाल है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका कपड़ा उद्योग में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक सागर बिना तट के है? इसका राइट आंसर होगा सारगोसो सागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? ऑप्शन नंबर डी, संवहनीय वर्षा। अगला सवाल है, नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, किस प्रकार के? ज्वारंदमुखी डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण? हाइग्रोग्राफ, सी। अगला सवाल है, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यमों से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसके किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक क्षेत्र। अगला सवाल है, 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन के जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, यह आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ? यानी शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। उत्तर नहीं देना चाहते हैं, सॉरी ये आपका गलती प्रिंट हो गया है, यानी डी होगा, यानी यूएस। क्या होगा? यूएसए, यूएसए से शुरू हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। अगला सवाल है, किस देश में वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल में किस देश को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका को पराजित किया था। अगला सवाल है, कह रहा है कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्रशासित प्रदेश पर है। ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला सवाल है, कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1992 में। अगला सवाल है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा समिति निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर बी, अधिकारों का बिल। अगला सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष वापस आए थे? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 1915 में। अगला सवाल है, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार 1927 में एक आयोग को भेजा था, जिसका नेतृत्व किया, किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड साइमन। अगला सवाल है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालचारी। अगला सवाल है, सीई से तात्पर्य है, सीई से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कॉमन इरा, कॉमन इरा। अगला सवाल है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर सी, 1947। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? इसका राइट आंसर होगा ये नंबर 73%, यानी 73.0। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पवन ऊर्जा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रेशम कीटों से है? ऑप्शन नंबर ए, सेरीकल्चर। अगला सवाल है, भूपट्टी पर सर्वाधिक बहुलता में भार द्वार उपस्थित तत्व? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही मिलान है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, विटामिन B12 बेरी। अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है? ऑप्शन नंबर सी, डिस्टकारी। अगला सवाल है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। अगला सवाल है,
पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन उपयोगी कवक है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयोग सभी ईस्ट, मशरूम, पेंसिलियन सब क्या है? उपयोगी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है कि जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा नंबर सहजीवी संबंध, यानी एक साथ मिलकर बांटते हैं इसलिए सहजीवी संबंध कहते हैं। अगला सवाल है कि मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चूसना। अगला सवाल है कि पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ग्रासिका। ये रहा आपके बिहार एसएससी के लिए टॉप 100 जीके जीएस जो आपके बिहार एसएससी में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। मैं ऐसा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।